घर मोरा लागे छै बाबू सब हे यौरी अलकी इलायौरा घर मोरा लागे बाबू सब की लौरिया ये कहा बन हो बेटा चुगली में मारे लग जाए ये क्या गो दुलारुआ हो बेटा लागई उरियाल में बेटा के नाम आया भेजन कहाला बेटा के नाम हो लगे मेरा घर किला उरियल पड़ता है और मेरा ही नाम है माहिल सिंह। लेकिन आप लोग को पता नहीं होगा, हेलो इसमें थोड़ा आवाज दीजिए, माहिल का क्या काम है आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आज जना देना चाहता हूं। माहिल चारों युग से आ रहा है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। सतयुग में अगर नारद जी नहीं रहते, अगर नारद बाबा नहीं रहते तो राजा दक्ष का भांग नहीं होता, जग भांग नहीं होता। लेकिन वो काम कौन किया है? यही माहिल सिंह ने किया है। आइए, द्वापर में अगर मामा शकुनी नहीं रहता तो द्रौपदी की चीर नहीं खींची जाती। ये काम कौन किया है? यही माहिल सिंह किया है। आइए, त्रेता में अगर राजा विभीषण नहीं रहता तो रावण को मारने वाला कोई मां का लाल पैदा नहीं लिया था, लेकिन वो रावण को विभीषण ने मरवा दिया। लेकिन एक काम कौन किया? यही माहिल सिंह किया है। आइए, कलयुग में साक्षात देवता के रूप में माहिल सिंह तैयार है। लेकिन आप लोग एक बात और जान लीजिए, माहिल सिंह का दुश्मन है तो कौन है? मेरा भागिन छोटा बाबू रुदल सिंह, जो कि हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके इसी चुगली के कारण
गंगा घाट में फेंक दिया। फिर भी माहिल सिंह को कोई दर्द नहीं है, कोई जख्म नहीं है। फिर भी माहिल सिंह अपना बानी नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ेगा। और उसी रोज माहिल सिंह प्रतिज्ञा किया था, कसम खाया था, यार उधर से जैसे तुमने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया, मैं उस तरह तुम्हारे राज को और मैं तुमको बर्बाद नहीं कर डालूं तो मेरा नाम माहिल नहीं। माहिल का दिमाग कंप्यूटर के तरह काम करता है। आज मुझे पता चल चुका है कि दिल्लीगढ़ का राजा क्रिकेट का बाजी रखा है, 51 किला में टिका दिया, 52 किला राज मोहबा पड़ता है, छोटा छतरी समझ करके टिका नहीं दिया। लेकिन इस बात को लेकर के अल्लाह से दोनों बच्चे को बगीचा भेजा है क्रिकेट सीखने के लिए, ताकि 9 लाख का मेडल मोहबा किला आ जाए। ले मूर्ख, जब तक तुम्हारे मामा माहिल सिंह जिंदा रहेगा तुम्हारा मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होगा। अब मैं यहां से चलता हूं उस बगीचा मोहबा किला जहां की मेरा दोनों पोता क्रिकेट सीखने के लिए गया है। मैं दोनों बच्चे को उल्टा सीधा पढ़ा करके ऐसा झगड़ा लगाऊंगा दोनों भैयारी में, आप लोग शांत होकर के बैठे रहिए और पूरे रात इस प्रोग्राम को देख करके आनंद उठाते रहिए। किया हो रामा किया हो प्रभु जी, अरे धीरे धीरे रे जतरा माहिल बना ईगल कईयौना। चल
चल के देखूं वह बगीचा में वह छतरी कर सूरत का। अरे देखो सूरत जोरी हरे छतरी के रे घेर घेर मरब मोगल रे पैठान। चल गई बाबू इंदल सिंह बगीचा के लो बजरंग बली का नाम। लोया पेला दया बगले कर जा लोया पेला दया के होला तुमरे बढ़िया बाबू हाय बगिया में आनंद रहो पोता। दादाजी हाँ हमने सोचे आशा कौन देश का छतरी मोगल पठान बेगर इजाजत का यह मेरा बगीचा में हलचल मचा रहा है। आज साले को पकड़ेंगे इतना मार मारेंगे 80 हाथ फंसा देंगे। लेकिन अच्छा दादाजी आपके ऊपर मेरा नजर पड़ा मेरा गुस्सा शांत हो गया। सबसे पहले बोलिए आप अपना उड़ियल का समाचार तो कहिए। इंदल सिंह हाँ क्या उरियल किला का समाचार? हाँ दादाजी। अरे जब तक शीश रहे कंधा पर अंधाधुन चले तलवार किनकी मैया जोधा जन में जो उरियल पर करे चढ़ाए छाती तोड़ दो साले को आखिर जान रहे कि क्या। आइए श्रीमान आप हमारे माननीय पवन यदुवंशी दाही भंडार आप पवन यदुवंशी दाही भंडार बैजनाथपुर चौक उनके तरफ से शानदार का पुरस्कार मिला है। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और हमारे माननीय मेला कमेटी का एक शंभू बाबू का फरमाइशी है कि आग से झलका आंसू जा टपका शराब में इस पर एक रिकॉर्डिंग होना चाहिए। तो बस 7 मिनटों के बाद आपका फरमाइशी पूरा किया जाएगा। तो आप शांति बना करके बैठे। धन्यवाद। इंदल सिंह हाँ दादाजी। अरे उरियल किला का समाचार बहुत अच्छा है लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि तुम्हें बताओ महुआ किला का समाचार कैसा है? दादाजी मेरा महुआ किला का समाचार आपके दया से ईश्वर की दया से इस समाज के दया से मेरा समाचार बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? हाँ जय हो बाबा भोलेनाथ, जय हो कार्तिक भगवान हो। इंदल सिंह अरे मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ क्या बात? तुम लोग इस बगीचा में क्या कर रहा है रे? दादाजी आपको कहने में मुझे डर भी लगता है। हमरा कहे में क्या डर है? इसलिए आप हर बात और हर हमेशा महुआ किला पर लगे हुए रहते हैं। आहिरो बरगाई और आपके बारे में मुझे पता है मेरा दादाजी एक नंबर का चुगलखोर है। नहीं इस घर का झगड़ा उस घर, उस घर का झगड़ा इस घर। जब तक आप नहीं लगाते हैं तब तक पेट का दाना आपको हजम नहीं होता है। ए इंदल सिंह अरे चुगली मैं जब कर रहा था तुम्हें पता है ना कि जब मैं चुगली कर रहा था तो मेरे पास ऐसा मजबूरी था कि मुझे नमक पर रोटी नहीं मिलता था। हाँ ठीक है। और जिस दिन से मैं चुगली करना छोड़ दिया हूँ उस दिन से देखो तुम्हारे दादाजी कितना हट्ठा कट्ठा हो गया। दादाजी वैसे विश्वास नहीं करेंगे। तब कैसे? ये आपके पास में 151 बेटा था। यही चुगली के चलते हुए हमारे चाचा जंगीर उदय सिंह ने पंता घोड़ के गंगा घाट में फेंक दिया। ये बात तो बेटा सच। बच गया लंगड़ा अभिरचन जो कि अभी वर्तमान है। अगर बेटा लगा के दादाजी आप कसम खाएंगे तब तो हम विश्वास करेंगे, ना तो नहीं करेंगे। अच्छा ई बात छे ना। हाँ लेकिन भाई जी एक बात छे, हम चुगली करबे तबे न कोनो बात साँच में कौन आँख। ए इंदल सिंह बोलिए। अगर हम चुगली करने के लिए आए होंगे तुम्हारे पास चाहे झूठ बोलने के लिए आए होंगे तो जो नगरा अभिचंद है
वो भी खत्म हो जाए। दादाजी हाँ। अब तो देवता की तरह लगते हैं। अहिरो बाबा तुम पूरे राजनीति में उतर गए रे। दादाजी इसीलिए आपकी बार देखते अच्छा कपड़ा था और हाथा कट्टा मोटा था। तो दादाजी आप जो सबल तक दिए हैं इधर कहाँ आए हैं? अरे तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे दादाजी देश विदेश की यात्रा रोज करते हैं। हाँ। ऐसे में घूमते घूमते आया, मैंने तुम्हें देखा बगीचा में, तो मैंने सोचा एक बार पोता से मुलाकात कर लेते हैं। दादाजी इधर तो आए हैं। हाँ। आज मुझे पिताजी ने बुलाया दरबार। अच्छा। हमने दरबार गए, प्रणाम पाती किए। पिताजी का कहना हुआ इंदर सिंह, अरे यार दिल्ली कर राजा ने फिर तो जवान क्रिकेट का बाजी रखा, साथ साथ 9 लाख का मेडल भी रखा है। अच्छा। जो क्रिकेट का बाजी जीतेंगे उसे 9 लाख का मेडल अवश्य मिलेंगे। तो दादाजी इधर आए क्रिकेट सीखने के लिए और खेलने के लिए। तुम अकेले हो कि तुम्हारे साथ और कोई? ना 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 ना, मेरे संग में मेरा छोटा भाई एक अमरजीत सिंह है। अच्छा, अमरजीत भी है। हाँ। अच्छा, तब तो छौरा ठीके ही बात बोले रहे, हमें तो कहिए झूठे बोले। इंदर सिंह इधर आओ। तुम्हारे साथ जो तुम्हारा छोटा भाई अमरजीत है वो तो बहुत खतरनाक लोग हैं। क्या? अरे वो क्या बोल रहा था पता है? क्या? कि मुझे आज तक मौका नहीं मिला था, आज मेरे पास मौका मिला है, जो कि हमारे बड़े पिताजी ने क्रिकेट सीखने के लिए और खेलने के लिए बगीचा भेजा है मैदान में। हाँ। आज अगर कहीं क्रिकेट खेलने में कहीं इंदर सिंह के हाथ से गेंद छूट गया, आज मैं उसको इतना पिटाई करूंगा, इतना पिटाई करूंगा, ताकि वो भी समझ जाएगा कि खेल खेल। दादाजी गलत बात है। नहीं नहीं, सही बात। आपको पता है दोनों भाई एक थाली में खाते हैं, एक बिठा पर सोते हैं, एक जगह खेलते हैं, एक जगह रहते हैं। वो ऐसे बात नहीं बोल सकता है। इंदर सिंह, अरे किसी को अगर दुश्मनी रहता है तो सबसे पहले उनके साथ दोस्ती करता है, तब दुश्मनी को साथ करता है। ठीक है दादाजी, मुझसे छोटा है, वो बोला तो बोलने दीजिए। बोला तो बोलने दीजिए। हाँ कोई बात नहीं है। यहाँ ने बुरबकी छो, दिमाग तो छो ने, आल्हा सिंह पढ़ल लिखल छे, रात गलती संभारे छे, आ तोर चाचा छे खूनखार, बदमाश, जंगल के शेर, जंगल के बादशाह। वकर धिया पुता वहने नहीं भै सके छे, कोनो दिन पछाड़ के नस तोड़ देतो, बुझली? तो दादाजी- बचबे बरार नहीं मिलतो। समझ गए? हाँ अमरजीत सिंह ने बोला है। हाँ, आ तोरा पास यह मौका छे, क्या? बुझा? देखो इधर से, जैसे अमरजीत बोला है, तुम उसके साथ बाजी लगा लेना खेल में, और उसको बोल देना कि अगर मेरे हाथ से गेंद छूट जाए तो हमको तुम पिटाई करना, अगर तुम्हारे हाथ से कहीं गेंद छूट गया तो हम तुमको इतना मार मारेंगे, समझ जाना। और ठीक है। यही मौका है, थोड़ा सा मौका निकालो न बस। हाँ, हाँ, बुझ वो ले मौका मेरा हाथ में। हाँ। आता था यहाँ बसूना, मैं उड़ियाला के सारा योद्धा। जे न जेहे न रहबा हो बाबाजी, पोताई दलसी लगे। सुन ले लालजी मीता, मनी हो कहानियां रे पोतो तुरे दादाजी के। घेरा घेरा मार बैठा दया मोरा जिदा के हो जा। चाचा हो तू लड़वा हो पोता, यही बाकी का। पोता है रे सुन ले लालजी मीता, करे रे यारा मा पोता तुरे बगीचा में। यारा नाम महाराजा दया बताना। माता सुना काली मार काली हाइदर करने वाली, दादा कहना मान हमार करो बमारा बमारा। काली काला वाला हमार गोरी गोरी गोरल करो। पर जा बैठी नले रे कुमार, पढ़ी गई इंदर से यह बगीचा। जागे बबुआ इधर महाराज, दुश्मन से दुश्मनी साध करने का तरीका यही है, क्योंकि मैं इस तरह की नाटक नहीं खेलूंगा, नहीं करूंगा, तो रुदल सिंह से बदला मैं कभी नहीं ले सकता। हेलो, मेला कमेटी से आग्रह है कि कृपया गर्म पानी का व्यवस्था कर दे। आइए श्रीमान, आप हैं हमारे माननीय पुरस्कारों के दौर में ग्राम पंचायत कन्हैया के मुखिया श्रीमती ममता कुमारी, पति साहेब कुमार बाबू,
तमाम पंचायत वासियों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हुए श्री आनंदी नाट कला परिषद को शानदार 501 रुपये का पुरस्कार दिया है। कार्तिक पूर्णिमा के हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ माननीय मुखिया जी श्रीमती ममता कुमारी और हमारे माननीय उनके पति साहब कुमार बाबू की तरफ से कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त पंचायत वासी को मैं अपने पूरे पार्टी से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय जय भारत। अब मैं पोता अमरजीत को बुलाता हूं, मैं उन्हें भी उल्टा सीधा पढ़ा करके दोनों भैयारी में मैं इस बगीचा में भयंकर झगड़ा लगवा दूंगा। पोता है सुन ले अमरजीत रे कुमार, ये कबीर मूला का तो पोता रे अकारे दादाजी से तब आला पेला तयाब कर लाल तेरा दर्जा है बलिया को आनंद हो पोता अमरजीत। अरे क्या देख रहे हो? तुम तो जवान हो गया है रे। बोलिए दादाजी। पोता, अरे तुम पहले बताओ कि तुम लोग इस बगीचा में क्या कर रहा है? क्या आपको मालूम नहीं है? नहीं नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। दादाजी मुझे कहने में मुझे डर लग रहा है। बेवकूफ कहीं का, दादा को कहने में डर होता है। हाँ, इसलिए कि आप ईमानदार जो है। हम तो ईमानदार है, ये है। बोलो बोलो क्या बात है, बोलो तो। दादाजी हम नहीं वैसे कहेंगे, पहले आप कसम खाइए उसके बाद बताएंगे। मतलब कसम खा लेबे तबे बोलबे। हाँ, हमार खानदाने बता छो, जकरा लंग जेबे तो पहले कसमे खाओ। लेकिन एक बात है, हमहू खाए में नहीं चुके छिए। किया बाबा भोलेनाथ आ कार्तिक भगवान आ कहे महापुरा वाला कारू बाबा के कृपा रहते न, अगर जो बुढ़िया के जिंदगी रह गए तो फिर खुट्टा भर जे, कोनो दिक्कत नहीं। तो खाइए दादाजी कसम। ए अमरजीत, क्या तुम्हारे समझ में है कि दादाजी आया है चुगली करने? और क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप दादाजी जब तक चुगली नहीं लगाते हैं तो आपका पेट का दाना पानी हजम नहीं होता है। अमरजीत, अगर मैं तुम्हारे सामने चुगली करने के लिए आए होंगे, चाहे झूठ बोलने के लिए आए होंगे, हाँ, तो मेरा जो नंगरा अभी चन है 1.5 टन वाला, हाँ, वो भी खत्म हो जाए, कोनो दिक्कत। दादाजी पूरे दादाजी आप तो पूरे ईमानदार हो गए। एकदम बिल्कुल ईमानदार हो गए। अच्छा दादाजी, ये बगीचा में जो देख रहे हैं आपको मालूम नहीं है? नहीं नहीं, बोलो क्या बात है। दिल्लीगढ़ का राजा ने 9 लाख का मेडल रखा है। अच्छा, अगर जिसको बाहों में ताकत है, खून में गर्मी है, वही मेडल छीन करके लाएगा। तो हमारे पिताजी और बड़े पिताजी दोनों मिल करके दोनों भाई को ऑर्डर दिया है गेंद खेलने के लिए कि बेटा जाकर के गेंद खेलो। अगर गेंद खेलते खेलते अगर बदन में मस्ती आ जाए तो तलवार भी खेलना शुरू कर दो। अच्छा ये बात। अमरजीत देखो, ठीक है तुम्हारे पिताजी ने भेजा है। अरे तुम जानता है कि तुम्हारे बड़े पिताजी राजगद्दी का मालिक है, पूरे मोहब्बा किला राज का मालिक है, और तुम्हारे पिताजी जंगल का शेर है, जंगल का डाकू है, जंगल का बदमाश है। हाँ ठीक है, लेकिन एक बात और जान लो। क्या बात दादाजी? अगर ये मौका तुम्हारे हाथ से निकल गया तो तुम पीछे पछताओगे। क्योंकि इसलिए कैसे? तुम्हारे भाई जो इंदल सिंह है, हाँ, वो क्या बोल रहा था कि दादाजी मेरे पास आज मौका मिला है, आज अमरजीत आया है मेरे साथ बगीचा में गेंद खेलने के लिए। राजगद्दी का मालिक हमारे पिताजी है, हाँ, हमारे चाचा जी बदमाश है। आज अगर गेंद खेलने में कहीं अमरजीत के हाथ से गेंद छूट गया तो उसको इतना मार मारूंगा, इतना मार मारूंगा कि मारते मारते उनको खत्म कर दूंगा। दादाजी हाँ,
हमारे बगीचा छोड़ करके उड़ियल के भाग जाइए। माथा नहीं झुकी। दोनों भाई एक बिछावर पर सोते हैं और एक थाली में दोनों भाई भोजन करते हैं। ठीक ठीक ठीक। वो भाई साहब मुझे कैसे पिटाई करेगा? अमरजीत, अगर दुश्मन जो है तो होता है पहले दोस्ती करता है अच्छा, और उसके बाद दुश्मनी को साध करता है। इसलिए इंदल सिंह बोला कि अगर अमरजीत को हम खत्म कर देंगे तो पूरे मोहबा किला राज जो है मेरा हो जाएगा। आपके सामने बोला है? अरे मेरे सामने बोला है, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ जानकार देने के लिए। बड़े भाई हाँ, तो एक बात दादाजी कान खोल के सुन लीजिए। अफसर का बच्चा छोटा रहे, ये बड़ा रहे, बिक उतनी है। शाबाश, एक बात सुन लीजिए, वो भी है आला सिंह का बेटा, मैं भी रुद्र सिंह का बेटा। अगर 5 गेंद में ऐसे किया, इतना मारेंगे गांड से गंगा बहा देंगे। शाबाश रिपोर्टर, शाबाश शाबाश। आप जाइए यहाँ से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाइए। तब महाराजा दया बकिला टकराव रही आया वो। अब यार मेरा नाम क्या लाल सुगरी सुना है मारे कहियो में मिले राम मंदिर, मंदिर को जाना है। आता बोले गाने में चुगली सुना है माहिर को लौटे माहिल हो बगिया से जाई, लौटे माहिल हो या बगिया। चुगली सुना लाइयो माहिर के यार चुगली सुना लाइयो भाई आइए आया श्रीमान। बात सुनीला इंदाला जी मिता। हेलो चले श्रीमान, इस बीच में हमारे माननीय शंभू बाबू की तरफ से ऐसा फरमाइश आया है। उसका फरमाइश है कि आंख से झलका आंसू जा टपका शराब में। तो मैं अनुरोध करूंगा कि गाना अगर निकाल चुके हैं तो गाना को लगाएं और इस एक गीत के बाद पुनः इसी जगह से पाठ का प्रारंभ किया जाएगा। माइक का स्विच बंद कीजिए। चलिए गाना लगाइए।